हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है बुक्स चाइज एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज। उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे, मस्त होंगे और आपने हमारे पुराने पॉडकास्ट भी सुने होंगे और उन्हें एंजॉय भी किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट में हम बातें करते हैं किताबों की, उसमें गढ़े गए किरदारों की, उनकी कहानियों की और थोड़ा बहुत उसके लेखक के बारे में। आज हम शहर के बारे में बातें करेंगे। ये शहर आपका भी हो सकता है, ये शहर मेरा भी हो सकता है। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसमें उस एक शहर के बारे में बताया गया, उस शहर की कहानी है। आप उसे अपना शहर भी मान सकते हैं। अगर आप भी शायद अपने शहर के बारे में कुछ लिखें तो शायद ऐसा ही कुछ लिखें। कुछ वर्ष पहले हिंदी के प्रसिद्ध लेखक निर्मल वर्मा की मैंने एक किताब पढ़ी थी। उन्होंने उसमें लिखा था कि एक वक्त के बाद कोई भी शहर वहाँ के रहने वालों के लिए जीने का तरीका हो जाता है। जिस तरह हम शहर को बनाते हैं वैसे ही वह हमें बनाने लगता है और हम दिल्ली वाले, आगरा वाले या मुंबई वाले कहे जाने लगते हैं। यही सारी बातें हम आज की किताब में करेंगे, जिस किताब का नाम है इश्क में शहर होना। ये एक मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने लिखी है और इसमें छोटी छोटी लघु कथाएं हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी, सिर्फ आधे या एक पेज की। तो चलिए बात करते हैं इश्क में शहर होने की। दिल्ली के गलियारों की या वहाँ की विख्यात जगहों के नाम की हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार द्वारा लिखे गए किताब इश्क में शहर होना की। किताब का शीर्षक ही कुछ ऐसा है कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आप समझ ही गए होंगे। इस किताब में रवीश ने बहुत खूबी से समझाया है कि इश्क में शहर होने का मतलब क्या होता है। इस किताब में आपको कई ऐसी छोटी छोटी लघु प्रेम कथाएं मिलेंगी जो वहाँ दिल्ली के लोगों से रिलेटेड हैं और वहाँ की जो सारी बातें हैं इस किताब में वो दिल्ली की गलियारों की या दिल्ली की कई विख्यात जगहों के नाम से शुरू होती हैं। लेकिन इस किताब में कही गई हर कहानी प्रेमी प्रेमिकाओं की व्यथा को दर्शाती है। इश्क में शहर होने का मतलब यही तो है कि शहर के हर उस कोने से प्यार जहाँ कभी आप अपने किसी खास दोस्त के साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताते हो। प्रेम की गहराइयाँ कब हमें अपने ही शहर के हर कोने से मिलवा देती है हमें पता ही नहीं चलता। आप हर उस कोने से वाकिफ़ हो जाते हैं जहाँ शांति और कोई रोक टोक का डर ना हो, ना किसी के देखने का, ना किसी के पहचाने जाने का। हम सब प्रेम के सागर में तैर रहे हैं, लेकिन प्रेम किससे है वह तो अपनी अपनी पसंद होती है। आपको इस किताब की एक कहानी पढ़कर सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रवीश दिल्ली के गलियारों या वहाँ की विख्यात जगहों का नाम लेकर क्या कहना चाह रहे हैं। मालवीय नगर की महबूबा जब से फार्मूला 1 देख कर आई है, राजा गार्डन के राजकुमार को भाव ही नहीं दे रही। हिंदी मीडियम के राजकुमारों की यही त्रासदी होती है, वे इंग्लिश मीडियम की गर्लफ्रेंड के साथ कभी सहज ही नहीं हो पाते। राजा गार्डन का राजकुमार वहाँ बिखरे बर्गर के पतलों को देख चीख रहा था। सचिन को गार्ड कारों को बेकार बताने लगा। देश के किसानों को याद करता हुआ अपने घोड़े की रफ्तार को पर्यावरण के लिहाज से सर्वोत्तम बताने लगा। मालवीय नगर की महबूबा इसे कल्चरल डिफरेंस बताकर मुंह फेर बैठी। राजा गार्डन का राजकुमार घबराहट में लोहिया की किताबें पढ़ने लगा। मालवीय नगर की महबूबा वेटल और शूमाकर के खुमार में खो गई। गहरी सांसें छोड़कर कहने लगी, इंडिया हैज़ अराइव्ड, राजा गार्डन हैज़ नॉट, वी कांट मीट, आई लव ग्रांड प्रीक नोएडा। ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियाँ आपको इस किताब में मिलेंगी। ये इसी तरीके की लघु प्रेम कथा का एक संकलन है। इसे पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा जैसे आप किसी कविता को पढ़ें और उसकी खुमारी काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ नहीं छोड़ती, आप पर उसका असर रहता है। छोटी सी कहानियों में हंसना, रोना, मुस्कुराना और गाना सब कुछ तो है इस किताब में। शायद नए आशिकों को इससे कुछ प्रेरणा मिले कि किन पगडंडियों से होकर इश्क की गाड़ी को ले जाया जा सकता है। वहीं पुराने आशिकों को भी उन गलियों की सैर करवाती है जिसे या तो वो सालों पहले छोड़ा है या अपने हमसफ़र के साथ अभी भी उन गलियों में ही गुम है। इस किताब से मैं आपको एक और लघु कथा सुनाता हूँ जो मेरी काफ़ी फेवरेट है। उसका शीर्षक है एक दुनिया शहर सी। मैं स्मॉल टाउन से फील कर रहा हूँ और मैं मेट्रो सी। हाँ, जब भी तुम साउथ तक से गुजरती हो
मैं करावल नगर से महसूस करता हूँ। चुप करो, तुम पागल हो। दिल्ली में सब दिल्ली सा फील करते हैं। ऐसा नहीं, दिल्ली में सब दिल्ली नहीं है। जैसे हर किसी की आंखों में इश्क नहीं होता। अच्छा, तो मैं साउथ एक्स कैसे हो गई? जैसे कि मैं करावल नगर हो गया। सही कहा तुमने। ये बारापुरा फ्लाईओवर ना होता तो साउथ एक्स और सराय काले खां की दूरी कम ना होती। तुम मुझसे प्यार करते हो या इस शहर से? शहर से, क्योंकि मेरा शहर तुम हो। तो दोस्तों, अगर आपने कभी किसी लड़का या किसी लड़के को प्यार किया है या अपने शहर को प्यार किया है तो ये किताब आपके लिए है। आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। दिस विल मेक यू फील लव। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने शहर को देखने का जो आपका नज़रिया होगा वो थोड़ा दूसरा होगा और थोड़ा शायद और भी बेहतर होगा। अगर आपने कभी किसी इंसान को प्यार किया है तो भी आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। आपको उसके साथ बिताया हुआ वक्त और शहर की वो सारी जगहें जहाँ पर आप दोनों ने शायद वो समय साथ बिताया था, आपको ये किताब वहाँ पे वापस ले जाती है। इश्क से ओतप्रोत शहर और समाज को देखने का एक नया नज़रिया देती है ये किताब। इश्क में शहर होना जैसे ही दो किताबें और हैं। इन तीनों किताबों को अगर आप एक साथ पढ़ें तो इसे ट्रायलॉजी भी कहा जा सकता है, पर वो दोनों रवीश ने लिखी हैं, वो किसी और राइटर्स ने लिखी हैं। पर मुझे इन तीनों किताबों में से सबसे ज़्यादा पसंद यही आई है, इश्क में शहर होना। दूसरी दो किताबें हैं इश्क में माटी सोना और इश्क कोई न्यूज़ नहीं। वो भी इसी तरीके की लघु कथाओं का संकलन है, पर मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो यही थी, इश्क में शहर होना। और मुझे लगता है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। इश्क रश की चीज़ है और इसकी शुरुआत मुश्क आने से पहले ही हो जाती है। इस किताब को पढ़ के मुझे भी कुछ ताज़ा हो गया, जैसे कल की बात हो। ये वाकई कुछ एक नई सी किताब है, एक नई सी कहानी है जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। आपको भी ट्राई करनी चाहिए। और अगर आप दिल्ली शहर से हैं तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और जाकर वो सारी जगह देखनी भी चाहिए जिन जगहों के बारे में इस किताब में जिक्र है। क्योंकि हम लोग इस शहर में रहते तो हैं, पर बहुत ही कम लोग हैं जो शायद पूरी दिल्ली कभी घूमे हो या दिल्ली के बारे में इतना कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे इश्क में शहर होना की। रवीश कुमार की किताब है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ, एक नए लेखक के साथ। और अगर आपके कुछ सजेशन हो, जैसे आप किसी किताब के बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो किताब मैंने पढ़ी है या मेरे पास है तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात कर सकूं, या नहीं भी होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे ढूंढूं और उसको पढूं। इससे कम से कम ये फ़ायदा तो होगा कि मेरी भी किताबों के बारे में थोड़ी जानकारी बढ़ेगी। तो सुनते रहिए पॉडकास्ट जिसका नाम है बुक्स, चाइज़ एंड अ बंच ऑफ स्टोरीज़। उम्मीद है आपको ये पसंद आता है और साथ बनाए रखिए। मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते। तब तक डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।